चेकबुक, अकाउंट नंबर, पासबुक, कुछ तो मिल जाए। चेकबुक, बैंक नेम, अकाउंट नंबर। तैयार हो जाओ सम्राट सिंह राठौड़। अब तुम्हारा सारा पैसा जाएगा मेरे अकाउंट में, नेट बैंकिंग से। क्या है साइट का नाम? यूजर आईडी। पासवर्ड सम्राट सिंह राठौड़। क्या होगा तुम्हारा पासवर्ड? एक आम आदमी तो अपनी बीवी का नाम डालता है, तुम अपनी बीवी का नाम तो नहीं डालोगे। अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो। बेटे से भी प्यार नहीं करता। सबसे ज्यादा सम्राट सिंह राठौड़ अपने आप से प्यार करता है। हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी जरूर। डेट ऑफ बर्थ क्या है सम्राट? भाभी जरा देखिए। कौन? हेलो, हाँ बोलिए। हाय डार्लिंग। अच्छा अब अदिति, मुझे एक बात बताना, सम्राट भैया का बर्थडे कब है? क्यों, क्या हुआ? आपको क्यों जानना है सम्राट भैया का बर्थडे? वो ऐसे ही एक बर्थडे की डायरी अपडेट कर रहा था, उसके लिए चाहिए। बताओ ना, बताओ ना। 1 नवंबर। 1 नवंबर यानी कि 1/11, राइट? हाँ। और ईयर बताओ। ईयर तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। याद नहीं? अदिति कम ऑन यार, कैसी बहन हो तुम? अपने भाई का जन्मदिन याद नहीं है तुम्हें? बता रही हूँ, आप ज्यादा बनिए मत, सोचती हूँ। हाँ, 1980, 1 नवंबर 1980। थैंक यू डार्लिंग, आई लव यू। ये अमृत जी ऑफिस में बैठकर सम्राट जी का बर्थडे क्यों पूछ रहे हैं? 1 नवंबर 1980। ये भी क्या हो सकता है सम्राट? क्या है तुम्हारा पासवर्ड? गेस करता हूं। ओह नो, लास्ट चांस। हम तो गेस करके भी कोई फायदा नहीं। अगर गेस किया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, एक दिन के लिए लॉक हो जाएगा, सम्राट को शक हो जाएगा। क्या करूं, क्या करूं? सम्राट जब ट्रांजैक्शन कर रहा होगा तब नजर रखनी होगी। और कौन नजर रखेगा? मैं तो नजर रख नहीं सकता। मैं नजर नहीं रख सकता तो क्या हुआ? कोई तो नजर रख सकता है। अब मिलेगा मुझे पासवर्ड। यस। यस। ये अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि इसने ऑल टाइम हाई छुआ था, आपने कुछ मंगवाया था क्या? आपके नाम का कुरियर आया है। आपने देखा तो नहीं, खोला तो नहीं सर? ऐसा क्या है इसमें? आप इस तरह से डर क्यों रहे कि हमारे सामने नहीं आ जाए? बस है कुछ, आपके काम की चीज नहीं है।
फिर भी दिखाइए तो सही। अरे हर चीज बताना जरूरी है क्या आपको? हाँ? पति पत्नी के बीच में कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा, सचमुच? और नहीं तो क्या? अगर सीक्रेट है इसका मतलब आपको प्यार नहीं है। प्यार? अरे बीवियां प्यार करने का देती हैं भाई, हाँ? उन्हें तो सीक्रेट्स एक्साइटिंग लगते हैं, है कि नहीं? नहीं, पति का प्यार हमेशा एक्साइटिंग होता है। अब दिखाइए। अरे मैंने बोला ऐसे नो, ऐसे नो। Please, प्लीज प्लीज, मैंने मना किया आपको भाई, नहीं बता सकता मैं आपको, आपके काम की चीज नहीं है भाई। ठीक, अब हमें भी नहीं जानना कि इसमें क्या है। ओके, थैंक यू। बड़ी भाभी जी, खाने में क्या बनाना है? झुमकी, आज खाना ना हम बनाएंगे, तुम जाकर बस लहसुन प्याज वगैरह वो काट दो, ठीक है? ठीक है। वैसे एक बात कहें? क्या? हमें पता था आज आप और उर्मी भाभी ही खाना बनाएंगे, काहे से कि आज बड़े दिनों बाद सबका, पूरे परिवार का इकट्ठा फिर से खाना बनने जा रहा है। भगवान कसम सच्ची हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, पूरा परिवार खुश है। सच्ची दीदी इतने दिनों से तो हमारा पेट ही नहीं भर रहा था, अब जाके दिल को तसल्ली मिली है। और सम्राट भैया ने ये बहुत अच्छा काम करा है। हाँ, ये बात तो सही है कि देवर जी ने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन हमें पक्का यकीन है कि उर्मी ने उन्हें समझाया होगा। क्यों पापा? बिल्कुल सही कहा बड़ी बहू, ये सब उर्मी बहू की कोशिशों का ही नतीजा है, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इस घर में फिर से एकता आ गई है, और वो भी प्रेम और सद्भाव के साथ। सच ही कहा है ना भाई साहब किसी ने, बहुएं चाहें तो घर को स्वर्ग बना दें। स्वर्ग नहीं, नरक। और तुम खड़ी का हो, या आज इसी बारे में बातचीत करनी है, या आज खड़ी खड़ी ऐसे ही सभा जमाओगी? जाओ जाके कुछ काम करो। ठीक है। बढ़िया ही अच्छा लग रहा है। और तुम खड़े का हो, जाके कुछ काम करो। सुनो, ज्यादा दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? खाना ठूस ठूस के गधे बनते जा रहे हो और कह रहे हैं कि खाना नहीं पचता था। जाओ। शशि, क्या बात है यार, तुम काहे इतनी जल्दी इतना हाइप ले लेती हो? वैसे बात तो लगने वाली है। देखो, तुम ना इस घर की मालकिन हो, हैं? माँ हो, सास हो, बहू हो, हैं? और तुमको जो इस घर में करना चाहिए उसके बजाय उर्मी ने जाके सब कुछ कर दिखाया। अब ये सब तो लगने वाली बात है ना? ऐसा है जेठ जी, हमें लल्लो चप्पो करना नहीं आता है, हम सीधे रास्ते चलते हैं, सीधा समझाते हैं। जिसे समझना हो समझे, जिसे सुनना हो सुने, और जिसे नहीं मानना हो तो हम कर ही कर सकते हैं। हाँ? तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है भाई? उर्मी बहू सीधा नहीं टेढ़े रास्ते चलती है और लल्लो चप्पो करती है। और नहीं तो क्या, लल्लो चप्पो ही तो करती है। अब अनाड़ियों को ना समझना हो तो ना समझे, लेकिन हमारी समझ में सब आ चुका है। हाँ, बहुत इम्पॉसिबल हो शशि तुम। अरे पत्थर चाहे जितना घिस जाए, लेकिन तुम ना, अब वैसे टैलेंटेड भी हो तुम। अकेली तुम ही हो जो उर्मी जैसी अच्छी लड़की में अचानक न जाने कितनी बुराइयां खामियां ढूंढ लेती हो। बात कह रहे हैं ना सही? बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने, बिल्कुल सही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ, ऐसी की तैसी। जादू टोना करा के तो कुछ भी करा ले कोई। देखो तो जरा, सबके सब कैसे उर्मी का गुणगान कर रहे हैं। ये लगता है उसने सम्राट पे ही नहीं, पूरे घर पे वशीकरण कराया है।